सभी भक्तजनों का आज के श्री बलराम जयंती महामहोत्सव में हार्दिक स्वागत करते। अगर शिला प्रभुपाद नहीं होते तो शायद ही कोई यहाँ पे बैठ के बलराम जयंती मनाता रहेगा। आज के लिए प्रामुख्य में हम रक्षाबंधन को जानते थे, लेकिन भक्तों के संपर्क में आने से पहले ये बलराम जयंती भी होता है ऐसा कुछ मालूम था किसी को? बहुत कम जन रहेंगे, मुझे भी मालूम नहीं था। तो ऐसे भक्तों की विशेषकर प्रभुपाद की कृपा है कि ये भक्ति के प्रसार को उन्होंने पूरे विश्व में सार्थक किया। और जो मूल सिद्धांत, जो मूल जो आदेश था चैतन्य महाप्रभु का, भारत भूमि से उभरे मनुष्य जन्मजान जन्म सार्थक करी करो परोपकार, इस वाणी को पूरे अपना तो जीवन सार्थक किया ही, लेकिन पूरे देश विदेश में उनका भी उद्धार कर दिया। तो आज क्योंकि ये हमारा घरेलू ही है, ऐसा नहीं कि हम सब ज़्यादातर जो बैठे हैं उनको मैं सब जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, आप भी मुझे जानते रहेंगे। तो ये बलराम जयंती, कृष्ण जयंती और विशेष करके राधाष्टमी, जन्माष्टमी के लिए बहुत सारे भक्त आते। बलराम जयंती और राधाष्टमी, इनके बीच में आता है कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये दोनों के बीच में कृष्ण है, शुरुआत बलराम जी से होती है, आगे राधा रानी। तो ये विशेष करके जो बहुत प्रिय भक्त है या जिनको बलराम जी से, राधा रानी से बहुत प्रेम है, कि बलराम जयंती के लिए भी बहुत सारे वक्त आते हैं, लेकिन राधाष्टमी के और थोड़ा संकट हो जाता है क्योंकि गणेश चतुर्थी का भी माहौल रहता है, तो सबको अलग अलग समस्याएं रहती है। तो शुरुआत हम करेंगे कि किसी को याद है कि क्या पिछली बार जब यहाँ पे बलराम जयंती मनाई गई थी कौन आया था करके, किसकी कथा हुई थी, याद है? प्रभु जी आप एक साल का क्या पूछ रहे हो, पिछले हफ्ते कौन आया याद नहीं रहता है। हाँ, श्रीमान अच्युत गोपाल प्रभु जी आए थे यहाँ पे, क्योंकि ये यूट्यूब पे सब, मैं नहीं था यहाँ पे उपस्थित, लेकिन मैं यूट्यूब पे देख के बता सकता कौन कौन आता है, कौन क्या प्रवचन दिया करके। तो आपको कौन आया था वो याद नहीं, तो उसने क्या बोला वो तो याद ही नहीं रहेगा। और मैं आपको विश्वास नहीं बैठेगा, जब सबसे पहले मैंने चुना कि क्या बोलना है यहाँ करके, मैंने कहा कि अगर पिछले साल का भी अगर बोलेंगे ना, किसी को कुछ फर्क नहीं, समझ में नहीं आएगा। अगर समझो प्रसाद में भी जो मेन्यू रहता है पिछले साल का लिया, याद किसको रहता है, हर दिन नया नया आता रहता है। तो भगवान की विशेषता है, भगवान की वो एक वस्तु हम बार बार भी करेंगे लेकिन फिर भी हम थकते नहीं, उसमें हमें कंटाला नहीं आता, क्योंकि भगवान का एक नाम है नव यौवनम, नया है। आप सोचो मोबाइल कोई नया नया खरीदता है ना, बहुत प्रेम करते, बड़े प्यार से कुछ भी नया खरीदते हैं, थोड़े दिन के लिए बहुत आसक्ति रहती है, लेकिन एक बार थोड़ा समय हो गया ना, उससे हमें कंटाला आता है, बार बार उससे क्या करेंगे। शुरुआत में अगर मुझे याद है, शुरुआत में जब आईफोन का प्रथा आया था तो सब आईफोन के थे, बाद में पता चलता है एंड्रॉइड उससे अच्छा है करके। नहीं, साधारण व्यक्ति के लिए मैं कह रहा, ऐसा नहीं कि जिनके पास आईफोन है मत रखो, ऐसा नहीं रख सकते, लेकिन इस व्यक्ति के लिए समझने के लिए बहुत, आप लोग ये सब उल्टा पुल्टा रहता अलग अलग, लेकिन उसकी अलग खासियत भी रहती है। कहने का तात्पर्य क्या है, शुरुआत में हमें सबको ये आसक्ति होती है, लेकिन भगवान के इसमें ऐसा नहीं है। तो ये क्यों कह रहा मैं, क्योंकि ये बलराम जी की कथा हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, रामायण हो, महाभारत हो, ये तो हम बार बार कथा सुन चुके हैं। ऐसा नहीं कि किसने कहा कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन कौरव की तरफ से लड़ा करके और कृष्ण दुर्योधन के सारथी बने, ऐसा नहीं होगा। वही कथा होती है, सब मालूम रहता है, लेकिन उसे बार बार श्रवण करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है। तो ये हमें स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। वो जब कथा सुनते थे तो एक कथा को कम से कम 100 बार सुनते थे। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए मैंने एक बार भगवत गीता पढ़ के हो गया, अरे प्रभु जी मैंने तो 2 बार पढ़ा है, बहुत हो गया करके, आपके ऊपर बहुत उपकार किया, मैं 2 बार, और ज्यादा गए तो 3 बार करके, और नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना बार पढ़ोगे, जितना बार पढ़ोगे तो और रस पड़ता है और समझ आते है। यहाँ पे मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, क्योंकि आम जो रहता है सबका प्रिय फल है ज्यादातर भक्तों का। तो कोई नहीं कहता कि आम अब जब आते, अगर कोई एक टोकरी भर के मुफ्त में आम दे रहा है, कोई कहता है कि नहीं 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 चाहिए करके, हमें दे दो भाई, लाके रखो करके, हम देख लेंगे क्या बनाना है, उसका मैंगो शेक बना सकते, उसका आम का चाहे तो हम ये जैम बना सकते हैं, या उसके अलग अलग खीर में भी डाल सकते हैं बहुत, या आपको ये इतना नहीं करना है तो सीधा भी खा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ भगवान को अर्पण करने के बाद। तो ये बहुत आवश्यक है कि भगवान की कथा बार बार सुनना। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की भी मैं कथा सुन रहा था, तो महाराज जी बात करें तो लगभग 3 घंटा 3.5 घंटा
और वक्त को पता ही नहीं चला कि इतना लंबा समय तक। आमतौर पे अगर हम अपने या किसी हमारे लोगों की बात करेंगे तो व्यक्ति पक जाता है। कितना बार बताओगे, बार बार ऐसा कहोगे कि बार वो व्यक्ति आया उसने ये किया, अरे कितना बार कहोगे करके। लेकिन भगवान का वही सुनने से क्या होता है, और शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए बार बार कथा का श्रवण करना हमें उत्साह के साथ करना चाहिए। बाद में दूसरा एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जब हम कथा में आते हैं तो 3 प्रकार के जो लोग रहते हैं विशेष करके, उनको बहुत उसका लाभ प्राप्त होता है या उसका फायदा प्राप्त होता है। तो हमें जानना चाहिए कि ये 3 प्रकार की श्रेणी या उसका क्रम कैसा है करके, और उस हिसाब से हमें उसका फायदा लेना भी आना चाहिए। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, दिवाली के मौसम में अभी गणेश चतुर्थी को बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे क्या रहते हैं, ऑफर्स रहते हैं। आपको ये माइक स्टैंड खरीदना है, आमतौर पे शायद आपको 1500-1600 मिलेगा। अभी ऑफर के माध्यम से आपको शायद 400 रुपये मिले और कम रेट में मिल सकता है। जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ कि है करके, बाद में मत पूछो कि कौन से इसमें है करके, मुझे खरीदना है करके, नहीं, जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ क्यों ऐसा होता है। और इस ऐसे जो उपहार देते हैं उसमें अगर ले तो हमें और उसका ज्यादा फायदा होता है। तो उसी तरह से भगवान की जैसी ये तिथि रहती है ना, भगवान की तिथि रहती है, भगवान बहुत कृपालु रहते हैं। थोड़ा भी हम भगवान की सेवा करते, भगवान बहुत इतना कृपा देते हैं कि ले लो करके। मैं कभी कभी हमारे वक्त ये कृपा को शराबी के साथ तुलना करते। अगर कोई, कैसे मैं बताता हूँ, अगर कोई शराबी व्यक्ति ना बहुत पिया हुआ है, उससे आप 10 रुपया मांगोगे ना, और जेब में 10 रुपया निकालने के लिए हाथ डालता है, 10 रुपया तो आपको देता है, लेकिन जेब का 10,000 गिरा देता है, बाद में उठाओ लेके जाओ। उसे भान नहीं है, या 10 मांगा 10,000 या उससे ज्यादा भी दे सकता है, क्योंकि पूरा वो उसे भान नहीं क्या करना क्या नहीं करना। ये भगवान का ऐसा नहीं, भगवान कृपावश बहुत कृपा देते हैं। तो जब भी आज हमारे छोटे बलराम जी का भी, बहुत सारे भक्तों का भी तिथि की हिसाब से ये है, जन्म तिथि भी है। तो जब व्यक्ति का जन्म तिथि रहता है तो बहुत खुश रहता है, और खुशी में वो बहुत दान इत्यादि बांटना रहता है। तो हम थोड़ी सी, जितना हो सके समय हमें इजाजत देता है, उतना तक हम थोड़ी बलराम जी की कथा लीलाओं का श्रवण करेंगे। और जो मैं पद्धत इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं प्रयत्न करूंगा बचपन से जितना तक हम गए जा सके, वो पूरे विस्तार में नहीं जाने वाला, मैं थोड़ा 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 करके जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि प्रभुपाद जी भी कहते हैं, प्रभुपाद जी को पूछा गया था कृष्ण और बलराम इनमें क्या अंतर है करके। और अगर आपने किसी ने हमारे वृंदावन इस्कॉन मंदिर के दर्शन दिए सुबह सुबह, आज का मैं कह रहा हूँ, तो या आमतौर भी लोग हैं तो दोनों समान ही दिखते हैं। तो फर्क क्या है, तो प्रभुपाद जी उसका उत्तर स्वरूप में देते हैं कि कृष्ण काले रंग के हैं, बलराम गोरे रंग के। सादी भाषा अगर आप देखोगे दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, केवल बलराम जी उस दाएं बाजू में है, कृष्ण भगवान उसके बाएं बाजू में है। लेकिन आमतौर पे तत्व दृष्टि से भी दिखाया है दोनों भगवान ही है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बलराम जी कृष्ण के पहले विस्तार है। ये हमारी इस भौतिक लोक की समझ के लिए कि भगवान से पहले विस्तार के रूप में बलराम जी आए। लेकिन आप शाश्वत दृष्टि से देखोगे, जिसका कोई आदि ही नहीं, और भगवान बलराम भी भगवान ही है, तो हम नहीं कह सकते कि उसका पहला है करके, क्योंकि पहला ये तत्व है ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड है ही, रहता ही नहीं। हम शाश्वत दृष्टि से देखें तो कि सब शाश्वत है, इटर्नल इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो, उस दृष्टिकोण से देखा जाए नहीं, दोनों समान है। तो हमें बलराम जी जो है भगवान के पहले विस्तार के रूप में आते ही है। उसके अलावा भगवान के बाद में चतुर्व्यूह के रूप में वहां पे विस्तार होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये थोड़ा मैं लीला से पहले तत्व का वर्णन करने वाला हूँ। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है या विनंती है, क्योंकि हम तत्व का नहीं सुनेंगे ना, तो लीला जब सुनेंगे तो उसे बहुत हल्के में ले लेंगे। क्योंकि ये आपको शायद मैं एक झलक देता हूँ, भगवान के एक बहुत बड़े पार्षद है, लीला से मैं आपको तत्व बताता कैसे हम गड़बड़ करते हैं। दिविड़ करके रामायण में बहुत बड़े असुर का उल्लेख आता है, और असुर नहीं थे, राम जी के अनुयायी थे, राम जी के प्रमुख सेनापति थे, भगवान राम की सेना में थे, मदद भी की उन्होंने। लेकिन वो एक गलती कर बैठे। क्या हुआ कि जब इंद्रजीत आते और हमारे लक्ष्मण जी के ऊपर बाण मारते, और हमने सुना है हनुमान जी जाते संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते, लेकिन वो पूरा पहाड़ पर्वत ही लेके आते। वो लीला में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये दिविड़ा जो था ना, देखता है कि ये क्या लक्ष्मण है करके, अपने आप को क्या समझता है करके, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, एक बाण से गिर गया करके। अगर आप सोचो किसी दो पहलवान को लेके गए युद्ध में, या
कुश्ती करने के लिए, एक झापड़ से वो गिर गया करके हम क्या कहेंगे, अरे ये क्या है करके, ये थोड़ी कुश्ती के खेलेगा करके। तो उनको विश्वास था कि राम भगवान है करके, लेकिन उनका जो विश्वास था लक्ष्मण के ऊपर से उठ गया। लक्ष्मण में कोई साधारण नहीं हुआ, आदि गुरु है, वो कहने लगे क्या है करके। और क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण का उन्होंने अपराध कर बैठे हो, हालांकि राम के अनुयायी थी, राम की इतनी सेवा की, जब वो द्वापर युग में आए उसे असत संग प्राप्त हुआ। और वो हमारे लोकप्रिय, गोवा में तो ये व्यक्ति बहुत लोकप्रिय है, नरकासुर। नरकासुर, हम पहले कृष्ण से भी ज्यादा नरकासुर में बचपन में इतना नरकासुर मनाते थे, लोगों का चुरा चुरा के लाते थे। कानका में एक अलग प्रकार की प्रथा रहती थी, अभी है क्या मालूम नहीं, बनाने का सबके घर में नरकासुर, और थोड़ा 3 घंटे का समय रहता था, आप किसी का चुरा सकते। तो हम छोटा छोटा गुड ये रहता ना, पटाखे रहते थे, वो लेके खड़े रहते, कोई चुराने के लिए ठाक उसके सामने फेंक दो करके। ऐसा मत करो, ये बहुत पहले की बात है। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि नरकासुर का जब संग किया है देवीड़ा ने, तो क्या हुआ, वो भी आसुरिक प्रवृत्ति होगी, और आगे जाके बलराम की जो रासलीला में जो गोपियां थी उनके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बलराम जी के सामने उनको खींच के लेके जाने, बलराम जी के सामने वो नग्ना होकर उनको वस्त्र निकाल के, कपड़े निकाल के दिखाने लगा। तो ये सारा क्यों हुआ, क्योंकि गुरु या बलराम जी का अपराध किया। इसलिए हमें लीला से पहले थोड़ा तत्व जानना बहुत आवश्यक है कि बलराम कोई साधारण नहीं है, ये हमारा पड़ोसी नहीं है कि आओ रे इधर आओ करके करके। मुझे याद है कि गौरांग का आपने सुनाया रहेगा कि हमें किस व्यक्ति से मिल रहे, उसके व्यक्तिमत्व को जानना चाहिए, कैसे करते हैं करके। पहली बार मुझे भी याद है, मुझे 6 महीने के लिए इस्कॉन चौपाटी में भेजा गया था स्वयंपाक या हमारे कुकिंग सीखने के लिए। तो मैं तो डर डर के गया, और गौरंग जी किचन में है, तो सबसे बड़ी दुविधा थी कि किचन में दंडवत नहीं डाल सकते, अभी मैं डालूं कि नहीं डालूं, क्या करूं, डालूं कि नहीं डालूं करके। गौरव वो आते और मुझे हाथ दिया, उन्होंने हैंडशेक किया। मैं सोच रहा था ऐसा कैसे करके, क्योंकि हम कॉलेज से आए हुए तो बच्चों को हाथ देना बहुत पसंद है हैंडशेक। तो हम आमतौर पर तो दंडवत डालते, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये मैं सोच रहा था ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया करके। इसका उल्लेख आप विश्वास नहीं करोगे, ये स्थिति ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मदेव है उसकी भी हो जाती है। उनके सामने भगवान प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी सोच रहे करो क्या करके, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, पूरा दंडवत डालो, क्या करो, और भगवान आप विश्वास नहीं करोगे, भगवान विष्णु आके ब्रह्मा जी से हाथ मिलाते। तो ये प्रथा है, ये हमारी परंपरा है कि भगवान ने भी ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया था, और हम स्तर पे नहीं, लेकिन वो बड़े वैष्णव जानते हैं कि जब कोई विचलित होता है ना, तो उसे सांत्वना देने के लिए सबसे पहले क्या, हाथ दे दो करके, तो शांत हो जाएगा। क्योंकि इसमें भी आप देखोगे कि जब संपर्क आता है, प्रभुपाद इतने महान आचार्य है, हम ये कीर्तन करते हैं, जानबूझ के प्रभुपाद जी ने जो कीर्तन में कहा है कि छोटे छोटे ऐसे रिंग बना के नाचो करके। आपको मालूम है इसका एक कारण क्या है, कि हम भक्तों को स्पर्श करने का एक अवसर प्राप्त होता है, नहीं तो हम हाथ किसी को कहाँ लगेंगे, क्योंकि वैष्णव को स्पर्श करना इतना पावन है, इतना शुद्ध है, तो कीर्तन में सहज हो जाता है। आप ऐसा मत सोचो आपको हाथ लेके जिसके साथ नाच रहे हो वो शायद भगवान का इतना बड़ा भक्त हो सकता है, उसके स्पर्श से हम शुद्ध हो सकते हैं, हमारा बेड़ा पार हो सकता है। तो बलराम जी के तत्वों में चतुर्व्यूह आते हैं, तो चतुर्व्यूह जिसी को याद करना है ना, पुराने जमाने में एक गाड़ी आती थी वेस्पा करके, शायद जो हमारे उम्र के रहे वो जानते रहे। वेस्पा VSPA नहीं करना है, VSPA करना है। V से वासुदेव होते, S से संकर्षण, P से प्रद्युम्न और A से अनिरुद्ध। तो आगे जाके मत पूछो VESP उसका एक अक्षर कहाँ, उसका कौन है, 4 ही, चतुर्व्यूह का मतलब 4। उसके बाद में हम लिखते हैं नारायण, उसके बाद में और चतुर्व्यूह आते हैं, उसके संकर्षण से बाद में आते हैं हमारे महाविष्णु, या महाविष्णु को गर्भदक्षाय विष्णु भी कहते, माफ कीजिएगा, इसे कारुण्यदक्षाय विष्णु भी कहते। तो महाविष्णु और कारुण्यदक्षाय विष्णु, उसके बाद में गर्भदक्षाय विष्णु आते, और उसके पश्चात आते हैं शिरोदक्षाय विष्णु, और उसके ये विष्णु के सारे अवतार जो हम जानते हैं, जिसे दशा अवतार के रूप में हम कहते हैं, वो दशा अवतार कहाँ से आते हैं, ज्यादातर शिरोदक्षाय विष्णु से आते हैं। ये तत्व कहने के पीछे एक कारण था कि हमें जानना चाहिए कि बलराम कोई साधारण नहीं है। बलराम से कितने चतुर्व्यूह आए, उसके बाद में संकर्षण से महाविष्णु, उसके बाद में गर्भदक्षाय, उसके बाद में आते हैं हमारे शिरोदक्षाय विष्णु, उसके बाद में सारे दशा अवतार आते हैं। तो उसके स्वामी के स्वामी के स्वामी के स्वामी के स्वामी है, लेकिन फिर भी बलराम जी भगवान भी है,
लेकिन वो सेवक भगवान है। हालांकि वो स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान की सेवा कैसी करनी है वो अपने उदाहरण से सिखाते, और वो अलग अलग प्रकार के सेवाएं करते, खास करके 5 रस में वो सेवा करते। तो ये जब रस कहते हैं, हमें जब रस की बात आती है इस्कॉन में, जिनको तो पता चलता है रस का मतलब क्या है, लेकिन हम रस का मतलब कुछ तो पीने को मिलेगा ऐसा लगता है, रस ठीक है कौन सा देने वाले करके। या बहुत साल पहले, अभी भी शायद आता है, रसना करके एक वस्तु रहती थी, उसे थोड़ा घोल लो पानी में, शुगर तो रहते है, पी लो। रस प्रामुख्य में जो शांत रस रहता है, तो बलराम जी इस रस में भगवान के धाम के रूप में विस्तार होते हैं। जो गोलोक वृंदावन धाम है, भगवान का धाम है, वो बलराम जी है। बलराम जी के अपने विस्तार के रूप में भगवान के कपड़े, वस्त्र है भगवान कृष्ण के, कपड़े भी बलराम जी है। भगवान के अलग अलग तदीय, करताल है, मृदंग है, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं कीर्तन में, बलराम जी के विस्तार है। तो ये रस में भगवान की सेवा करते हो तो भगवान का सब कुछ बन जाते हैं, सारे वहां पे बहुत प्रेरित रहते हैं कि कब वो सेवा करे करके। तो ये शांत रस हो गया। दूसरे रस में बलराम जी शांत से थोड़ा ऊपर आएंगे तो दास्य रस में। तो दास्य रस में वो हालांकि भगवान कृष्ण के बड़े भाई है, लेकिन कभी भी हिचकते नहीं कि भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। यहाँ तक भगवान जब थक जाते हैं कृष्णा, तो बलराम जी स्वयं आके उनके पैरों की मालिश करते, और कृष्ण भी बलराम की करते, दोनों एक दूसरे की सेवा करते। तो दास्य स्वरूप में भी बलराम जी क्या करते हैं, भगवान की बहुत प्रेम से सेवा करते। तीसरा साक्य स्वरूप में, साक्य का मतलब भगवान के मित्र। तो साक्य स्वरूप में बलराम जी जो है भगवान के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं, आदान प्रदान करते हैं। बहुत बार वो क्या करते हैं, नाना प्रकार की लीलाओं में भाग लेते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, लेकिन ये रस भी उनको आश्वासन करते। इसके साथ साथ जो चौथा रस है, कौन सा रहता है चौथा रस, माता पिता को रस को क्या बोलते थे, या वरिष्ठ जो रहते हैं, वात्सल्य। थोड़ा हमें पुश दिया, थोड़ा हिंट दिया तो आ जाता है, नहीं तो हमारा जो है बुद्धि जो है थोड़ा सा उसे ये लग जाता है, क्योंकि बार बार सुनने से ही होते हैं। आपका ही नहीं, मेरी भी ये स्थिति है। अगर थोड़ा हम शुरुआत नहीं करेंगे, कभी कभी गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती है ना, वो स्टार्ट तो लेकिन आवाज करती है, लेकिन उसे थोड़ा धक्का देना पड़ता है कभी, हमें बहुत अनुभव है। तो थोड़ा धक्का देंगे तो चलती है। तो हमारे भी कलयुग की ज्यादातर गाड़ी है ऐसे, थोड़ा धक्का देना पड़ता है, बाद में चलती है चूक करके। बाद में कितने देर चलेगी वो मालूम नहीं, लेकिन चलती तो थोड़ा आगे तो चलती है। तो चौथा वात्सल्य के रूप में, क्योंकि बड़े हैं इसलिए भगवान को छोटे कहते कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, कभी कभी कहते ये करना नहीं चाहिए, तो उसे शिस्त सिखाते। इसलिए आप देखोगे भगवान ने थोड़ी लीला की ना, जानबूझ के इस दिन को चुना जहां बलराम जी नहीं थे करके, मैं आगे जाके बताऊंगा आपके। तो भगवान को जब शरारत या मस्ती करनी रहती थी तो जानबूझ के देखते थे कि मेरे बड़े भाई नहीं है करके, क्योंकि बड़े भाई के रूप में एक माता पिता का प्रेम भी लेते थे। और आखिरी में कोई सोचता है बलराम तो एक पुरुष हमारी भौतिक दृष्टि से ऐसा कह सकता है, तो जो पांचवा रस है माधुर्य रस में भगवान से कैसे सेवा कर सकते हैं, लेकिन बलराम जी वहां पे भी सेवा करते। राधा रानी की जो छोटी बहन है उनका नाम है अनंग मंजरी करके, तो उनके रूप में वो अवतारित लेते और राधा रानी के साथ वो बलराम जी की कृष्ण की सेवा करते। हमें जानना चाहिए कि वो शांत हो या दास्य हो या साक्य हो, वात्सल्य हो या माधुर्य, 5 रस में भगवान क्या करते, बलराम जी कृष्ण की सेवा करते। तो ये थोड़ा सा तत्व हो गया। अभी हम दूसरी थोड़ी लीला में प्रवेश करेंगे। तो भगवान कृष्ण जब भी कहाँ आते हैं ना, तो बलराम जी उनके साथ आते ही। हम आदि से शुरू करेंगे। सबसे पहले भगवान जब नारायण स्वरूप में आते, यहाँ बड़े हम विष्णु के स्वरूप में आते, तो बलराम जी के स्वरूप जो शेष है उसके रूप में, अनंत शेष के रूप में उनकी गद्दी या उनकी शैया बनते। तो हमारे एक कॉलेज के युवा थे, उनको ये चित्र अनंत शेष जो है और भगवान विष्णु उनके ऊपर लेटे और लक्ष्मी ने उनके पांव दबा रहे, बहुत पसंद आता था। वो बार बार उस चित्र के सामने आके कुछ तो प्रार्थनाएं करते थे। तो बहुत दिनों के बाद हमने उनको पूछा, ऐसे जब चित्र रहते ना, चित्र के सामने जाके भगवान के फोटो के सामने वो प्रार्थनाएं करते, हमने पूछा इतने सारे चित्र, इतने सारे भगवान के अवतार है, यहाँ ही आके क्यों इतनी प्रार्थनाएं क्यों करते हैं? उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि ये इस महीने की बात है। उन्होंने कहा देखो आराम से सो रहा है, इधर सब काम चल रहा है, ये हमारा ऐसा नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कोई पढ़ाई करे हो कि मैं सो जाऊंगा सब जाएगा करके, नहीं होता है। या कोई सोच रहा है मैं काम के लिए मैं सो जाऊंगा आराम से सब हो जाएगा करके, नहीं होता है। तो हमारा एक मित्र वो बहुत होशियार है, हाल ही में वो अपने ऑफिस का एक बहुत
चुटकुला बता रहा था, क्योंकि कभी कभी तो नींद आती है और एसी जब चल जाती है, बहुत ठंडा वातावरण रहता है ना, बारिश भी है, पूरा अंधेरा जैसे अंधेरा है, तो आंख अपने आप बंद होती है। तो ऑफिस में आंख बंद होगी उसके, और उसके जो वरिष्ठ बॉस थे उन्होंने देख लिया ये सो रहा है करके। अभी वो समझ गए, उसे हाथ लगाया, पकड़ा गया, अभी क्या करे। ये इतना बुद्धिमान था, जैसे उसे पकड़ा सो रहा है करके उन्होंने प्रणाम किया। ऐसा लिखा है कि मैं प्रार्थना कर रहा था करके। तो मैं ध्यान से भगवान को प्रार्थना कर रहा था। अभी ये चल रहा है, श्रावण चल रहा है, श्रावण में भगवान को याद कर रहा था। 2 मिनट का ही मैंने ये लिया था करके, बॉस को थोड़ी पता चला सो रहा था करके। तो आप भी क्या कर सकते, लेकिन ये जपा में मत कीजिएगा। जपा में सोरे बाद में कोई उठाया तो नहीं, मैं तो प्रार्थना कर रहा था। इतना घनघोर प्रार्थना कर रहा था कि आंख तो बंद हो गई, अंदर का सब अयुआई भी बंद हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सही में सो रहे तो हमें मानना चाहिए हम सो रहे करके। तो आप, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका संबंध रामायण के साथ आता है। पूरी दिना में नहीं जाऊंगा। जो निद्रा देवी है उनको भगवान राम ने वरदान दिया है कि भक्त आपका जब नाम लेंगे या कथा में सुतेंगे तो उनको प्रोत्साहन दिला, आओ 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 आओ। तो माला हाथ में आते क्या होता है, निद्रा देवी आती है क्या, आओ। तो पुष्टि आना है क्या, हम पहले ना ना कहते, चैंटिंग करते, बाद में आओ आओ करते, आओ आओ करके। ये थोड़ी सी, लेकिन बलराम जी नारायण स्वरूप में भी उनकी सेवा करते। आगे रामायण में हम देखेंगे लक्ष्मण के रूप में राम जी की बहुत सेवा की। आप देखोगे कि अगर हम लक्ष्मण की जगह पे होते, बहुत बार तो हम कहते राम तुम और सीता देख लो, हमें पड़ा नहीं, मैं जब चला वापस अयोध्या में। क्योंकि ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए उनको पड़े जो उनको पसंद नहीं थे। आगे तो यहाँ तक उनको सीता माता को वन में छोड़ के आना पड़ा। तो लक्ष्मण ने तय किया बहुत हो गया इनका करके, ये बड़ा है इसलिए मेरे ऊपर हुक्म कर रहे हैं। ये लीला के माध्यम से कह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, अगले जितने भी अवतार होंगे मैं छोटे भाई के रूप में नहीं आऊंगा। मैं आऊंगा तो क्या करूंगा, बड़ा भाई बनूंगा। ये लीला हो रही, नाटक हो रही है। तो किरदार देते हम, तो छोटे भाई के किरदार में आते थे। वो कहते नहीं नहीं, छोटा भाई नहीं बनना है, क्योंकि छोटे को आप बहुत कुछ बोलते थे, ये करो ये करो ये करो वो करो, सुनना पड़ता है आपका। तो मैं बड़ा रहूंगा तो आपको मेरा सुनना पड़ेगा। तो अगले अवतार में जब आते तो बलराम जी के रूप में आते, जो दाऊ भैया है, कृष्ण के बड़े भाई। लेकिन आपको विश्वास नहीं, वहां पे भी उनको सुनना पड़ता था। कृष्ण हालांकि छोटे थे, लेकिन कृष्ण जो कहते थे वो मानते थे। हमें उनका भाव जानना चाहिए। वो नहीं चाहते कि मैं बोलूं और कोई और सुने। वो कृष्ण की सेवा करने के हमेशा तैयार रहते थे। तो राम भगवान के रूप में उन्होंने सेवा के, लक्ष्मण के स्वरूप में, कृष्ण के इसमें भी उन्होंने स्वरूप में, बलराम के स्वरूप में, मूल स्वरूप में सेवा करते। और हमारे आखिरी जो हमारे इस कलयुग में भी वो आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु में यहाँ पे नित्यानंद के रूप में भी सेवा करते। तो हर जगह आप देखोगे सेवा उनका प्राधान्य है, इसलिए उसे सेव्य भगवान कहते। सेव्य का मतलब सेवा करने के लिए प्राधान्य है। लेकिन केवल ये इनका तत्व नहीं है, इसके साथ साथ जो बलराम जी है वो आदि गुरु है, हमारे मूल गुरु है। तो मैं आपको थोड़े उनके किस्से बताऊंगा। ये सुन के आप डर मत जाना, शायद आपको ये इसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी यहाँ पे बैठ के प्रवचन इत्यादि देते हो वो शायद डर जाएंगे। तो यहाँ पे बलराम जी की एक छोटी सी लीला में रोमहर्षण सूत करके बहुत बड़े कथाकार थे, भागवत के ऊपर प्रवचन देते थे। पूरे शास्त्रों का उनको ज्ञान था, वेद पारंगत थे, सत्वगुण के उच्च स्तर पे पहुंच गए थे। कथा चल रही थी, बहुत सारे ऋषि मुनि बैठ के उनकी कथा सुन रही थी। और लोग बलराम जी उनके सामने आते, सारे ऋषि मुनि खड़े हो जाते, क्योंकि बलराम जी है, उनका मान सम्मान करने के लिए खड़े हो जाते, बलराम जी की जय कहते। लेकिन बलराम जी देखते कि ये रोमहर्षण सूत व्यासासन पे बैठा है लेकिन खड़ा नहीं हुआ। तो तुरंत बलराम जी आते, नीचे झुकते, एक छोटा घास का तिनका उठाते, गर्दन को लगा देते, गर्दन ठक लुढ़क गया। तो आप सोचो यहाँ पे अभी प्रवचन चल रहा है, जो कथाकार है कथा दे रहे, कोई आता है यहाँ छोटा सा घास का तिनका लगा देता है, कथाकार गया, हम गए बड़ी सभा में मर्डर हो गया करके उनका। लेकिन बलराम जी ने ऐसा क्यों किया हमें जानना चाहिए, क्योंकि बलराम जी ने कहा कि ये सारे शास्त्रों को पढ़ चुका है, साक्षात व्यास देव का शिष्य है, कोई साधारण नहीं है, सब जानता है, लेकिन ये जानता नहीं सार क्या है करके। ये सही है कि अगर कथा चल रही है तो हमें जो कथा दे रहे, प्रवचन दे रहे, उनको खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं। कोई आए भी, कोई माता आई तो मुझे खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु आते फिर भी मैं बैठा हूं तो मैं मृत्यु दंड का लायक हूं। तो गुरु आते, साक्षात भगवान आते, तो हम बैठ के नहीं रह सकते। तो हमें ये तो समझ आना चाहिए कि अगर हमसे वरिष्ठ कोई आ जाए, खास करके गुरु और साक्षात भगवान, तब भी हम बैठ के नहीं रह सकते। इसलिए
बलराम जी ने उन्होंने ये सिद्धांत स्थापित करने के उनको मृत्यु दंड दिया। तो बाकी के ऋषि मुनि डर गए, हाय हाय इनको इतने दूर से बुलाया था लेक्चर देने के लिए और आपने तो मार दिया, इससे अभी क्या किया जाए, वापस उसके घर वाले क्या सोचेंगे करके। लेकिन उन्होंने बहुत सारे में ये मेरा वजन कह रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इतने सारे वरदान दिए, अभी अभी तो उनको वरदान दिया था कि आपकी दीर्घ आयुष्य हो करके और आपकी लंबी उम्र हो, सारे शास्त्रों आपको याद रहे करके, और आपने तो उसे मार ही दिया, अभी क्या हमारे वरदान का। तो बलराम जी के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं, अगर कोई मर गया तो बलराम जी ने कहा ठीक है आपको इतनी समस्या में उसे जिंदा करता हूँ। नहीं कहा नहीं नहीं नहीं, आप तो भगवान हो, जो भी आप करते हो क्या हो वो पूर्ण है करके, आप कभी गलती नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने वरदान दिए हो क्या करो, ये वरदान उसके बेटे को दे दो, क्योंकि जो बेटा रहता है अपने पिता के नेतृत्व या पिता की जो वंश है आगे बढ़ाने में मदद करते, तो जो मैंने वरदान दिए हमने, तो क्या करो उसके बेटे को दे दो। और यही बेटा जो है आगे जाते हम सुत गोस्वामी के रूप से जानते, उन्होंने भी भागवत की कथा की, और जो हम भागवत पढ़ते हैं उनको सुत गोस्वामी का नाम तो बहुत बार सुना रहेगा। ये हमें जानना चाहिए कि बलराम जी कैसे एक सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, क्योंकि गुरु है, गुरु सहन नहीं कर सकते कोई गलती कर रहा है और गुरु चुप रह रहा है, तो भक्तों की प्रगति कैसे हो। ऐसा नहीं कि बलराम जी गुस्से पूर्वक उनको मारा, नहीं है, बलराम जी के हाथों मृत्यु प्राप्त करना में बहुत बड़ा सौभाग्य चाहिए। अगर आपको ये कहता है, मुझे बहुत साल पहले का एक उदाहरण याद आ रहा है कि हमारे एक मित्र थे, उसके ऊपर पहले पत्थर मारते थे घर के ऊपर कोई, उसे बहुत बुरा लगता है पत्थर मार रहे करके, तो वो बहुत, जब पता चला पत्थर मारे, क्या समझते हमारे घर के ऊपर पत्थर फेंक रहे करके, तो जब पता चला उसके घर में, वो व्यक्ति के घर में हो गया, यार क्यों आपके मेरे घर के ऊपर पत्थर मारते हो करके, तो उन्होंने कहा ठीक है आपको बुरा लग रहा है आपके घर के ऊपर पत्थर मार रहा हूं, ठीक हो, कल से पत्थर नहीं मारूंगा, कल से मैं सोने के जो बिस्किट है वो फेंक के मारूंगा करके। तो मारो मारो कहने लगा। तो पहले जब पत्थर मारा था कहने नहीं मारो करके, लेकिन सोने का कुछ मारो और मारो मारो, फुटना है, जो टेरेस ने टाइल्स रहते नड़ा वो उसके घर था, फुटने दो और दूसरा डलाएंगे, लेकिन सोना तो मिलेगा ना। तो वो महत्व है कि क्या किस उद्देश्य हम दे रहे वो भी करके, तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि कैसे हम बात करें, कैसे हम प्रस्तुत करें, वो भी आवश्यक है। क्योंकि पत्थर मारे तो उसे बुरा लगा, सोना आ रहा है ठीक है मारो करके, और दो मारो करके, उसके ऊपर भी मारा तो बुरा नहीं मानता, ठीक है थोड़ा जख्म हुआ डॉक्टर के पास जाके वो इलाज कराए, लेकिन वो सोना तो मिलेगा करके। तो ये बलराम जी यहाँ पे सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं। तो सुधार गुरु का एक कर्तव्य रहता है, इसलिए गुरु का बहुत सारे नामों में गुरु को भारी भी कहते हैं, भारी या भारी, जो बहुत भारी रहते, उनके जो उपदेश रहते ना, जो हमें जो सुधार करने के लिए, हमारे अहंकार के लिए भारी रहते, वो हमारे अच्छे के लिए रहते, लेकिन अहंकार क्या कहता है, ये क्या समझता है, ये तो अभी बूढ़ा शायद सटिया गया, अभी मृत्यु के करीब आ गया और क्या बोल रहे हैं मुझे ये करो मैं सब जानता हूं करके। तो ये जो भावना आती है कि हमें लगता है कि गुरु क्या हमें सुधारेगा या क्या उनको मालूम, मुझे भी मालूम है करके, तो इस अहंकार के कारण एक शिष्य का क्या हो जाता, पतन हो जाता है। इसलिए कहते हैं हमें हनुमान से सीखना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े शिष्य रहते, जब आदेश आता है ना, यहाँ पे बलराम जी कृष्ण कुछ आदेश देते थे कुछ करने के लिए, कहते आगे पीछे सोचना नहीं, तुरंत कर देते थे, तो ये उनका समर्पण था। तो गुरु ऐसे हमें सिखाते क्या करना है करके। तो ये हो गया। तो बाद में जैसे कहा कि कृष्ण का जन्म होने वाला, कृष्ण आने वाले, तो बलराम जी हम जानते हैं कि भगवान के या देवकी के 7वें पुत्र के रूप में अवतरित होते, लेकिन बलराम जी की मूल जो माँ है वो है रोहिणी माता। इसलिए आप देखोगे भगवान की दिव्य लीला से देवकी के गर्भ से उनको स्थानांतरित करके रोहिणी माँ जो है उनके गर्भ में लेके गए। अभी जो जानते हैं पढ़ाई करते हैं वो, ये बहुत आम बात है कि उस गर्भ में यहाँ से वहां करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले के जमाने ये मूल भगवान की माया शक्ति में उन्होंने क्या किया, देवकी से उनको निकाल के क्या किया, रोहिणी के गर्भ में। और वहां पे भी रोहिणी माता को भी एक अजीब सा सपना आया। रोहिणी माता ने देखा कि सपने में कि मेरा गर्भपात हो रहा है करके, लेकिन जैसे ही गर्भपात हो रहा है उनको समझ में आया कि वो गर्भपात होके साक्षात बलराम जी उनके गर्भ में प्रकट होने वाले। और यहाँ तक माया देवी ने पहले से इनका नामकरण होने से पहले बलराम जी का नाम पहले बताया था कि ये आपका जो संतान होगा उसका आगे जाके बलराम के नाम से जाना जाएगा करके। तो ये पहले से उसकी भविष्यवाणी हो गई थी। तो हमें जानना चाहिए भगवान आते हैं ये 7वें पुत्र के रूप में। इसका एक मूल कारण है कि कृष्ण आने से पहले बलराम जी क्या करते, तैयारी करते।
आप साधारण कोई मिनिस्टर आता है या कोई चीफ मिनिस्टर आया या प्राइम मिनिस्टर है, क्या करते हैं, पहले उसके लोग आएंगे, सिक्योरिटी आती है, पुलिस आते हैं, उसके सेक्रेटरी आते हैं, कोई कोई बहुत सारे लोग आते हैं, तैयारी करते हैं उसकी रक्षा करने के लिए, उसको क्या सुविधा चाहिए, आप जाओगे वो क्या पानी पीते क्या खाते सब उनको मालूम रहता है, तो उनकी सुविधा के लिए वो सारा तैयारी करते हैं। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण जब भी इस भौतिक जगत में आते तो बलराम जी भी ये तैयारी करते हैं। यहाँ तक देवकी माता की उन्होंने गर्भ को आगे जाके रोहिणी की इसमें भी तैयारी की। तो हमें जानना चाहिए कि खास करके ये देवकी माता की गर्भ को तैयारी किया। तो आगे जब उनका जन्म हो जाता है, मैं कृष्ण को हाथ नहीं लगाने वाला क्योंकि अभी कृष्ण लीला थोड़े दिन में हम जन्माष्टमी चर्चा करने वाले, हम थोड़ा स्किप करके आगे उनकी लीलाओं में जाएंगे। विशेष करके आज का विषय बलराम जी के ऊपर ज्यादा रहेगा क्योंकि आज उनका दिन है। तो कृष्ण जन्माष्टमी की लीला तो थोड़े दिन में होने वाली, यहाँ पे 25 तारीख पे, और लगभग आपको खुशी रहेगी गोवा में पहली बार इस साल 18 जन्माष्टमी हो रही। पहले हम शुरुआत करते 1 2 ज्यादा से ज्यादा 2 होती थी, करते करते 3 तक पहुंचे, 3 4 5 6 7 करते करते अभी 18 हो गई। तो भगवान की बहुत कृपा है, पूरे देश पूरे गोवा में अलग अलग स्थानों पे जन्माष्टमी हो रही। शायद मुझे लगता है ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया, अगर आपको नहीं मिला है, आपकी कोई रिश्तेदार इत्यादि है, आप हमारी व्यवस्था करने वालों से ले सकते हो पैम्पलेट, और पूरे गोवा का एक ही पैम्पलेट में दिया गया, 18 जगह पे जन्माष्टमी एक ही पैम्पलेट पे उनका कहाँ पे होने वाली है जगह और उनका टाइमिंग दिया गया, आप ले सकते हैं अगर किसी के पास नहीं है तो बाद में। तो ये भगवान की विशेष लीलाओं में हम देखते हैं। हालांकि बलराम जी थोड़े बड़े थे, हम देखेंगे कृष्ण और बलराम जी में ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा बड़े हैं बलराम जी, लेकिन जब भी उनका छोटे छोटे बचपन में उनकी एक विशेष लीला रहती थी कि गाय या खास करके बछड़ों के पास जाके उनके साथ समय बिताना। आजकल के बच्चे जिनको गाय के महत्व के बारे में नहीं है, हमें गाय के गोबर को उनके मूत्र को हाथ स्पर्श के हमें लगता है शी शी करके ऐसा लगता है कि हम अपवित्र हो गए करके, लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है, भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा करने के, उनका अभिषेक करने के लिए गौमूत्र इस्तेमाल हो सकता है, उनका गोबर से भी ये करते, भगवान को गोबर में लौटते थे, गोबर में उनकी सारी जीवन खास करके बचपन उन्होंने बिताया। तो गाय बहुत पवित्र है, यहाँ तक हम जब भगवान को भोग भी लगाते तो हम कहते नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। जो गाय है, ब्राह्मण और गाय भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान के सामने जब हम गाय को लेके आते, इंद्र जब गोवर्धन लीला हुई, इंद्र बहुत डर गया, अभी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, तो वो गाय लेके आते, सुरभि माता को लेके आते, सुरभि को आगे रख के पीछे से बात करते कि गाय, तो हमें जानना। तो छोटे उनकी एक उनका एक पसंदीदा खेल क्या था कि छोटे छोटे बच्चे, उनको इतना ये नहीं आते थे बछड़े, बड़े बड़े बैल रहते उसकी पूंछ को पकड़ लेते थे, और पूंछ पकड़ के बैल जब दिखता था किसी ने पूंछ पड़ी तो एक तो बैल क्या करता है, लात मारता है हम जैसे युवा को, लेकिन क्योंकि भगवान है उनको खींच के लेके जाते थे, तो हमको खींच के, हमारा तो पीठ पूरा ये हो जाएगा, उसमें बहुत सारे जख्म हो सकते हैं, लेकिन जब भगवान, उनको बहुत आनंद आता था, उनको कुछ नहीं होता, उनको पूरे गांव में जो फिरा के लेके आते थे। किसी को अनुभव है, किसी ने बैल ने ऐसे खींच के लेके गया, लेकिन मुझे बैल का नहीं है, वो रेडो रहता है उसका अनुभव है कि वो गलती से उसका जो रस्सी रहता है ना, वो बांधने के लिए वो मेरा पाँव उसमें फंस गया, और अंजुना में वो मुझे पूरा गांव पर खींच के लेके गया। मुझे यार ऐसा अनुभव करना चाहिए कभी कभी, पीठ अभी भी दुखती है वो सोच के, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता, भगवान को खींच के ले गया, भगवान ने ऐसा नहीं ऐसे कंप्लेन किया, भगवान को बहुत आनंद आता था, भगवान को बहुत मजा आता था। बच्चों को एक बार जब समझ में आता ना इस चीज में आनंद आ रहा है करके, वो बार बार करना चाहते। हमारे बहुत सुंदर भक्त हैं इसलिए अमरेंद्र प्रभु, एक बहुत सुंदर उदाहरण देते, और ये मेरा ना बहुत पसंदीदा उदाहरण है। ये थोड़ा ऑफ ट्रैक है, लेकिन ये उदाहरण इस बात के लिए बहुत जायज है यहाँ पे। तो अगर आपने देखा है, छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, माता पिता या उनके रिश्तेदार पहली बार छोटे बच्चे को जब ऐसे आसमान में फेंक देते, ऐसे उठा के फेंक देने, वापस पकड़ भी लेते, ऐसा खेलते हैं ना ऐसा, तो पहली बार जब बच्चे को फेंकते रहे, बच्चा होता है ये कौन निकला, इतना प्रेम कर रहा था 2 मिनट, अभी ये फेंक रहा है, क्या कर रहा है करके डर जाता है, क्योंकि कभी देखा नहीं उसने, क्योंकि पहली बार फेंका करके, अभी तो ऐसा ले लेके घूम रहा था, ले करके, अभी क्या हो गया इसको फेंक रहा है करके, समझ में नहीं आता, उसे डर जाता है। लेकिन जब देखता है कि जैसे आ रहा है नीचे, तो क्या करते उसके माता या पिता पकड़ लेते उसे, तो बच्चा सोचता है हाँ पकड़ा 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 कर, ठीक है करके, तो और एक बार फेंकते हैं ना, तो उसे समझ में आता फेंकेंगे तो वापस पकड़ेंगे करके,
तो पहले पहले जो डर गया था वही बच्चा आगे आके कहेगा वहां वहां करके पिता पिता फेंको करके मुझे खेलना है करके। पिता बाद में थक जाता है, कोई रिश्ता थक जाता है, कितने बार फेंकेंगे करके हाथ डूब जाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं थकता क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, उनको आनंद आ रहा है। तो पहली बार किसी भक्त में समस्या आती ना, थोड़ा कुछ तकलीफ आती है, हम लगता है क्या हो गया, भगवान शायद है ही नहीं क्या, भूल गए मैं मुर्जिम में रहता हूँ करके, मैं फलाना फलाना वाड़ा पे रहता हूँ, मेरा ये नाम भूल गए क्या। भगवान फेंकते लेकिन नीचे है पकड़ने के लिए, आप डरो मत, ये विश्वास होना चाहिए। तो एक बार आपको समझ में आए कि भगवान फेंकते नीचे पकड़ते, तो आप कुंती महारानी की तरफ प्रार्थना करते फेंको जितना है फेंको करके, ऐसा मत करो। कुंती महारानी कहती जितना समस्या लेना बार बार दे दो, क्यों कहते उसे मालूम है पकड़ेंगे करके। लेकिन अगर किसी को बहुत बुरा अनुभव है, उसके किसी रिश्तेदार माता पिता फेंका और पकड़ा ही नहीं करके, तो वो वापस फेंकने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। तो मुझे ये थोड़ा चुटकुला है कि हमारे एक पड़ोसी को ऐसा हुआ था, उसकी बहन छोटा था, उसे फेंक रही थी, पकड़ रही थी, किसी ने तो ये बहन को बुलाया कि चूल्हे पे कुछ रखा है करके, उसे बंद करो करके। तो बहन ने तो फेंका और जैसे आवाज आई तो आप समझो क्या हुआ करके मैं, लेकिन भगवान की कृपा से उसे ज्यादा नहीं लगा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फेंका उसे और माँ का आवाज आया, तुरंत भाग गई हवा में, आपसे जो ठाओ। और बच्चे थोड़ा भारी रहते हैं छोटे छोटे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, फेंक रहे हो पहले तो नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये उनको एक पसंदीदा रहता था। तो बहुत सारे बलराम जी के ये लीला चलती रहती थी, और कृष्ण जब जाते थे अलग अलग घरों में जाके माखन चोरी में, बलराम जी भी उनका साथ देते थे। हम दामोदर लीला में भी देखते हैं कि बलराम जी बाद में आते भगवान की सहायता करते ही है। तो थोड़े हम असुरों का वध का थोड़ा सा एक 10-15 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। तो बलराम जी ने बहुत सारे असुरों को मारा है, लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे उनके नाम में ये असुरों को मारने का पद्धति का एक उल्लेख दिया गया है। तो उनका एक नाम है आदिशेष या शेष। तो शेष का एक अर्थ रहता है जो बचा हुआ करके। तो ज्यादातर उन्होंने भगवान कृष्ण को असुर मारने के लिए दिए, या भगवान कृष्ण ने ज्यादातर असुरों को मारा। लेकिन थोड़े ऐसे असुर थे जो भगवान नहीं मार सकते थे, क्योंकि भगवान ने या तो वरदान दिए गए हैं या तो किसी कारण के, ऐसे असुर को बलराम जी ने मारा। या ऐसे थोड़े असुर है जिनको एक थोड़े अनर्थ को प्रतिनिधित्व करते, जो गुरु ही निकाल सकता है, ऐसे असुरों को बलराम जी स्वयं मारते। या थोड़ी ऐसी लीला हुई है जहां पे भगवान ने भी प्रकट की, जहां पे बलराम जी नहीं थे। थोड़ा हम चर्चा करेंगे। एक हम शुरुआत करेंगे थोड़ी लीला जहां पे बलराम जी नहीं थे करके, कृष्ण जब जाते थे। तो ऐसी लीलाओं में खास करके बड़ी लीला आते कालिया। कालिया लीला में जब देखते हैं, भगवान कृष्ण ने जब लीला शुरुआत की, बलराम जी का जन्मदिन था, आज का दिन ही था कालिया लीला जब हुई। तो भगवान लीला कर रहे थे, तो बलराम जी आते और देखते, ऐसा देखते ये भगवान क्या चल रहा है करके, मैं अनंत शेष हूं, मैं तो इतना आपकी सेवा करता हूं, मेरे ऊपर तो ऐसा नहीं नाचे करके, ये पानी के सांप के, छोटे सांप के ऊपर इतना नाच रहे करके। तो कालिया हमारे लिए बहुत बड़ा सांप हो सकता है, लेकिन बलराम जो अनंत शेष है, इतने बड़े सांप है, उसके लिए कालिया एक छोटा, हम ये लवाड़ा के बोलते पानी का सांप, जो कोकणी समझता है वो समझ जाएंगे। छोटे पानी में रहने वाले सांप रहते हैं, वो क्या है, अगर हम देखें, आप ऐसा मत करो, बचपन में उसे तो हम ऐसा, उसे जो नारियल का रहता है बना के उसे पकड़ते थे, ऐसा ऐसे मच्छी निकालते थे लोग, निकालते हम ये सांप निकालते बचपन से। है किसी को अनुभव? मत निकलो, वो काटने अभी कल देखा तो प्रवचन में कहा सांप को पकड़ना, ऐसा मत करो, लेकिन पकड़ना वो आम बात थी, उसे पूछ को पकड़ना है ऐसे बड़ी बात नहीं थी, वो ऐसे छोटा सांप है करके क्या हो करके। और बाकी इतना बड़ा सांप है, कृष्ण का क्या होगा, सब डर रहे करके, और बलराम कह रहा मैं इतना बड़ा हूं, ये तो आराम से लेटे रहते, इसके लिए क्या है करके। लेकिन बलराम जी बहुत कृपालु है। हम देखते हैं कृष्ण ने क्योंकि कालिया के ऊपर ऐसा नाचे, तो कभी कभी कृष्ण के वाहक के रूप में कालिया का भी इस्तेमाल होता है। भगवान के वाहक तो गरुड़ जी भी है, लेकिन कभी कभी कालिया को भी सेवा देती है, क्योंकि उनकी जो पत्नी आती ना, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। इसलिए अगर हम कालिया प्रवृत्ति के भी हो, लेकिन हमें भक्तों का अगर कृपा मिले ना, तो भगवान कृपा दे देते। ऐसा कहते हैं अगर हम कितने भी बुरे हो, लेकिन कोई भक्त कृपा देना चाहता है तो भगवान दे देते। तो कलयुग में ऐसे दो महाभागवत थे जिनका नाम जगाय मदाय था। तो चैतन्य महाप्रभु ने तय किया कि इनको कृपा देंगे, तो माफ कर, नित्यानंद ने जब तय किया कि उनको कृपा देंगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी कृपा दे दिया। तो ये एक लीला थी।
और 2 लीलाओं का वर्णन करके हम बाद में थोड़ा असुरों को भी। दूसरी लीला थी, भगवान कृष्ण ने एक बहुत बड़े सांप को मारा था, उनका नाम था अगासुर करके। तो अगासुर की भी जो लीला चल रही थी ना, तब भी एक दिन था, उनका 5 साल का लगभग उम्र था, भगवान नहीं गए थे, तो सारे गए। और ये लीला के तुरंत बाद और एक लीला होती है जिनका नाम हम ब्रह्मो विमोहन लीला कहते हैं। ब्रह्मा जी आके क्या करते हैं, बच्चों को चुरा लेके जाते हैं और सारे ग्वाल बाला छोटे छोटे बच्चों को चुरा लेते हैं। तो ये लीला मैं क्यों कह रहा हूँ, ये लीला जब हुई ना, सब कुछ हो गया और ब्रह्मा तो चले गए, उन्होंने कहा मैं जाके आके देखता हूँ ये क्या है करके, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सुन लिया कि इतना बड़ा जो अगासुर है उसे एक छोटे बच्चे ने मारा करके, तो देखना चाहते थे कौन बच्चा है करके। और देखा तो ये बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे, मधुमंगल उनके बहुत प्यारे मित्र है कृष्ण के, तो मधुमंगल की एक खासियत है, वो अपना डब्बा लेके आते, टिफिन लेके आते, लेकिन उनकी इच्छा होती है बांटने के लिए, लेकिन उनको फिर भी बांटते नहीं। वो लाते कभी कभी लड्डू, कहेंगे मैं सबके लिए लड्डू लेके आया, आधा खुद खा लेते हैं, ऐसा करते थे। तो यहाँ पे भी उन्होंने छाछ लाया था एक बार, ताक रहे थे, तो छाछ सब सोच रहा है, सब अभी डब्बा सबके सामने खोलेंगे, इतने सारे लोग खत्म हो जाए, अगर समझो मैं इतना बोतल भर के छाछ लाया हूँ और खोल लेता हूँ, इतने सारे क्या तीर्थ करके देना पड़ेगा, 2-2 खोल लेना पड़ेगा करके, नहीं तो अकेला ये पूरा बोतल है 750 ml, अकेला भी पी सकता है छाछ जिसको पसंद है करके। तो मधुमंगल सोच रहा था अभी सब देखेंगे क्या करेंगे, मांगेंगे, तो उन्होंने क्या किया, पूरा डब्बा का जो छाछ था मुंह में रखा, पी लिया। और जैसे पी रहे थे भगवान ने देखा कि पी रहा है, भगवान भाग के और मौके में फक करके ऐसा मारा, और भगवान सामने, आप सोचो किसका मुंह पूरा छाछ से फुला हुआ, और आपने ऐसा मारा क्या हो जाएगा, फंस करके उसके सामने आया, और भगवान के चेहरे पे पूरा ऐसा छाछ आ गया जो मधुमंगल के पवित्र मुंह से आया था। क्यों पवित्र, क्योंकि वो साधारण नहीं है, वो ब्राह्मण है, भगवान उनसे बहुत प्रेम करते थे, वो कोई साधारण भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या है, कल ये क्या चल रहा है, इसे भगवान कहते हो, भगवान ये थोड़ी, हम अभी यहाँ पे अभिषेक चल रहा है, अगर हम सबको बुलाया आके आप फूको करके, भगवान फू करके मारो, अभिषेक करो, सबके मुंह में एक एक हमने लोटा भर के पानी दे दिया, अभिषेक एक लोटा भर के दूध दे दिया, फू करो करके मारो, कौन मारे, उसे अपराध माना जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा करने का। भगवान का हर एक वस्तु शुद्ध करते हम, उसके पहले उसमें तुलसी डालते, तो अर्पण करने से सारे नियम है। और यहाँ देख रहे भगवान को भोग लगाना, पूरा दूसरे के मुंह से सीधा खा रहे, अब ये क्या है, थोड़ी भगवान हो सकती, इसलिए उन्होंने चुराया था। तो बलराम जी, हम देखते बलराम जी नहीं थे, तो ये लीला तो हो गई। तो ब्रह्मा जी जब वापस आते तो अद्भुत दृश्य हो रहा था, उन्होंने देखा कि ये सारे ग्वाल बाल वहां पे ही है करके, वो गायब हुए नहीं, सारे बछड़े भी वहां पे। और कृष्ण जब ऐसे ढूंढ रहे थे, ऐसा कहा है कृष्ण हाथ में दही भात जो कड़, हालांकि इस महीने में हमारे लिए दही बन है, लेकिन भगवान के लिए हम अर्पण कर सकते, तो दही भात लेके ऐसे घूम रहे थे, कहाँ है मेरे बछड़े, कहाँ, ऐसे करके। और ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि मैंने सही में चुराए वहां पे है या नहीं है करके, पूरा विचलित हो गए। यहाँ तो ऐसा उल्लेख किया गया शास्त्रों में कि 1 साल के लिए भगवान ने अपने आप को विस्तार करके पूरे रूप में वहां पे वृंदावन में थे। बलराम जी को भी पता नहीं चला, बलराम जी को साल के लिए केवल 5-6 दिन बचे थे, तो पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है करके। तो उन्होंने क्या गड़बड़ देखी कि जो गाय रहती थी, भगवान कृष्ण को देख के जब कृष्ण चले आते थे तो गाय अपने बछड़ों को देखती ही नहीं थी, कृष्ण को ही देखती थी। और जो माता पिता ग्वाल बाल रहते थे, जब कृष्ण उनके सामने से जाते थे, अपने बच्चों को नहीं देखते थे, कृष्ण को देखते थे। पहली बार उन्होंने देखा कि कृष्ण चल के जा रहे हैं उनके सामने से, और गाय अपने बछड़ों को चाट रही है। अभी साधारण हम चल के जा रहे, गाय अपने बछड़ों को चाट रही है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कृष्ण सामने से जा रहे हैं और गाय बछड़ों को चाट रही, कुछ तो गड़बड़ है। तो बलराम जी को समझ में आया, बलराम जी ने पूछा कि क्या गड़बड़ है कान्हा, आपकी क्या लीला चल रही है। तो तुरंत कृष्ण समझ में, उन्होंने बताया कि ये सारे जो है मैं ही हूं करके। उन्होंने बताया सारा विस्तार क्या हो गया, ब्रह्मा जी कैसे आए थे, उन्होंने ये सारी लीला की करके, और मैंने अपने आप को विस्तार किया करके। तो आप देखिए बलराम जी भी, भगवान जब ऐसी लीला करते ना, उनको भी कभी कभी समझ में नहीं आते, लेकिन जब युक्त या योग्य समय जब आ जाता है तो वो भी वो लीला प्रदर्शन हो जाती है, भगवान उनको प्रदर्शन करते, या गुरु के माध्यम से हमें ये सारी लीलाओं का प्रदर्शन होता है। तो ये ऐसी थोड़ी लीला थी जब बलराम जी नहीं उपस्थित थे वहां पे, लेकिन लीला हुई थी और बाद में बलराम जी आए। तो थोड़ी असुरों की में भी थोड़ा समय के लिए हम थोड़े असुरों को मारेंगे, क्योंकि सब कुछ हो गया और किसी को नहीं मारा बलराम ने, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो सबसे विशेष असुर जो बलराम जी के प्रामुख्य लिस्ट में आते हुए
धेनुकासुर करके एक असुर थे। धेनु का मतलब होता है गदा। संस्कृत में अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं, ये भी एक शब्द है, लेकिन जो हमारे गौर गोपाल को कभी कभी एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं, वैशाख नंदन करके। आप किसी को गदा बोलना है, हाँ वैशाख नंदन, आइए आइए आइए, उसे समझ में नहीं आएगा। अभी मत बोलिए जिनको समझ में आता नहीं, आप बोलेंगे आप गदा आओ कल कह रहे करके। मैंने नहीं कहा, मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये संस्कृत बहुत सौम्य भाषा है। ये धेनुका जो था, ताल नामक जो बहुत सुंदर फल रहते उसके वन का उपदेश है, उनकी संरक्षण करता था। ये जो भी फल फूल इत्यादि रहते भगवान की आनंद सेवा के लिए होने चाहिए, लेकिन ये पूरा वहां पे कब्जा करके बैठा हुआ था, सारे व्रजवासी को आने नहीं दे रहा था। और कंस के लिए सारे उसका जो रस इत्यादि है वहां पे मदिरा इत्यादि बना के कंस को देते थे। तो सारे गौल वालों ने कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है करके, ये ताल की बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण बलराम से जाओ, हम जाएंगे, क्या करेंगे, थोड़े ताल के फल तोड़ के लाएंगे, खाएंगे करके। दोनों आए, कृष्ण बलराम आते, तो बलराम जी, उनका नाम ही बलराम, शक्ति। तो बहुत बार मुझे याद है हमारे कॉलेज में हमने बलराम जी का चित्र बनाने के लिए, कभी हम बल सोचते हैं तो हमें लगता है बल का शक्ति। तो एक व्यक्ति ने तो ऐसा उसका बड़ा बड़ा डोले शोले बनाए थे, ऐसे मसल्स वसल्स बनाए, ऐसा पूरा 6 पैक्स डाला बलराम जी को, ऐसा पूरा और ऐसा स्टाइल से खड़े करके। प्रभुपाद जी के जब बल का मतलब है 6 पैक या डोले शोले नहीं है, बल का मतलब आध्यात्मिक बल देते, हमें आध्यात्मिक शक्ति देते। तो ये उन्होंने, लेकिन उनके पास शक्ति भी थी, ताल के जो पेड़ थे उसे ऐसे ऐसे हिलाने लगे और पूरे जो फल थे गिरने लगे। तो जब ये आवाज आई तो धेनुका ने आवाज सुनी, तो धेनुका क्योंकि गदा है, हमारे यहाँ पे आके कौन चुरा के लेके जा रहा है। तो जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग रहते ना, वो बांटना नहीं चाहते, वो नहीं देना चाहता था कृष्ण को। तो लेकिन ये बच्चे पूरे आराम में थे, जैसे इतने गधे आने लगे तो भगवान ने इशारा किया चलो खेलेंगे करके। और वर्णन है ये रंग बिरंगी गधे थे, कलरिंग। कभी कभी हम बच्चे पेंटिंग करते ना, बहुत कलर डालते, तो वो भी परंपरा में आता है, क्योंकि ये जो धेनुकासुर के जो अनुयायी थे, गधे थे ना, बहुत रंग के थे। किसी को पिंक कलर है तो पिंक गधा था, किसी को नीला पसंद नीला है, किसी को और काला पसंद काला गधा था, किसी को गोरा चाहिए गोरा है, हर रंग के गधे थे, बहुत उनके अनुयायी थी। और धेनुका शुरुआत में आते, और कृष्ण क्योंकि धेनुका जो वंश में आते उनको नहीं मारना चाहते थे, वो बलराम जी को इशारा करते। बलराम जी ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, जैसे उनको बहुत उनके लड़ाई होते उनके पांव पकड़ के ऐसा घुमाया, छोड़ दिया, काम खत्म। अगर आप ध्यान से कृष्ण लीला पढ़ोगे ना, तो कृष्णा थोड़ा समय लेते असुरों को मारने के लिए, बलराम जी समय नहीं लेते, ठक करके मार देते। तो बलराम जी ऐसा कौन खेलेगा करके मार के उड़ा देते थे। तो बलराम जी तुरंत उसको मार के वहां पे रख दिया। उसके साथ साथ आगे हम जाएंगे तो बलराम जी ने, और एक जैसे मैंने कहा कि बलवल करके और एक असुर थे, उसका भी वो वध कर देते। उसके साथ साथ बलराम जी की लीलाओं में मैं थोड़ा व्रत से बाहर जाके भी, क्योंकि समय में भी 4 मिनट 5 मिनट बचा है, तो उनकी एक लीलाओं में जो ज्यादातर भक्त बहुत समझ में कठिन हो जाती है, वो है कि उनका जो पसंदीदा जो शिष्य है ना, उनका नाम है दुर्योधन। आप जानते हैं बलराम जी का जो सबसे प्रिय लाड़का शिष्य है दुर्योधन, और हम जानते हैं दुर्योधन का कौन है करके, कौरव का जो सबसे बड़ा भाई है। और कोई भी अपना, कोई कहता है कि मेरा पसंदीदा कौन है करके, दुर्योधन है किसी को पसंद नहीं, ज्यादातर हम दुर्योधन को पसंद नहीं करते, बलराम जी बहुत पसंद करते थे। तो बलराम जी को जब पता चला कि पांडवों का कौरव का युद्ध होने वाला है, तो बलराम जी ने क्या किया कि ये दोनों मांगने के लिए आएंगे, मेरी तरफ से लड़ाई करो, मेरी तरफ से लड़ाई करो करके। तो बलराम जी ने तय किया कि मैं क्या करूंगा, तीर्थ यात्रा जाऊंगा। ये एक गुरु होने के कारण एक आदर्श उदाहरण सिखा रहे कि अगर आपको लग रहा है कि कभी भी आपके जीवन में ऐसी समस्या आ सकती है जहां पे आप द्वंद्व या आप समस्या हो कि इसका साथ दो या इसका साथ दो, किसी का साथ मत दो, तीर्थ यात्रा के लिए चले जाओ। अगर लंबा जाना संभव नहीं है तो एक कमरे में जाके वहां पे भजन करो, क्योंकि इसका साथ दोगे तो इसे बुरा लगे, इसका साथ दोगे तो इसे बुरा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पांडवों का साथ दूंगा दुर्योधन को बुरा लगेगा, दुर्योधन का साथ दूंगा तो कृष्ण को बुरा लगूंगा, तो क्या है, मैं चला जाता हूँ तीर्थ यात्रा के लिए। तो वहां पे भी ये एक उन्होंने उदाहरण स्थापित किया। आगे और एक ऐसा बहुत एक सुंदर लीला होती है, भगवान कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांबा। तो उन्होंने जब सुना कि दुर्योधन की जो पुत्री है लक्ष्मण उनका नाम था, उनका स्वयंवर चल रहा है, तो लक्ष्मण का जब स्वयंवर चल रहा था, सांबा ने पता चला ये तो मुझे चुनेंगे नहीं करके,
माला तो पहनाएंगे नहीं, तो क्या करता हूँ, इसका हरण कर लेता हूँ। तो सांबा आते हैं और ये लक्ष्मणा जो थी उसे उठा के लेके जाते हैं। और सारे जो योद्धा थे, सारे जो हस्तिनापुर के वासी, उनको गुस्सा आ जाता है। भीष्म थे, द्रोण थे, सारे बड़े बड़े महारथी थे, उनको गुस्सा आते हैं, क्या है कर, दुर्योधन की लड़की है, सारे पीछे भाग जाते हैं, उसे पकड़ के ले जाते। ऐसा कहा गया है कि 6 महारथी पकड़ के सांबा को पकड़ते। सांबा भी कोई साधारण नहीं था, कृष्ण का लड़का है, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन 6 जो लोग आए उनको पकड़ने के लिए पकड़ा गया हो। तो बलराम जी को जब पता चला कि सांबा पकड़ा गया है करके, जब ये बात कुरु को पता चली, उग्रसेन ने तो जाहिर कर दिया कि आक्रमण करो करके, सबको मार दो करके, दुर्योधन को भी मार दो, पूरा उनका हस्तिनापुर नष्ट कर दो। बलराम जी ने कहा नहीं नहीं करके, दुर्योधन मेरा प्रिय शिष्य है, मैं प्रयत्न करूंगा उनको सुलह करने का। तो बलराम जी स्वयं आते हैं और उनसे बाहर आते हैं और उद्धव जी को आगे भेजते हैं बात करने के लिए। तो उद्धव जी कहते हैं बलराम जी आए करके, आओ ऐसा ऐसा हुआ है करके। क्योंकि यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि पहले के जमाने में, ये बहुत पहले की, अभी की बात नहीं है, अभी की बात नहीं छोड़िए, किसी पुरुष ने किसी स्त्री को हाथ लगाया ना तो विवाह के समान ही माना जाता है। तो सामान्य अभी स्पर्श किया लक्ष्मणा को तो उसकी पत्नी हो गई थी, और ये जानते थे, इनको मालूम था, दुर्योधन को भी मालूम था, लेकिन वो बलराम जी की शक्ति प्रदर्शन देखना चाहते थे सारे। तो बलराम जी की ये विशेष कृपा देखना चाहते थे, तो उन्होंने इसलिए जानबूझ के सांबा को पकड़ा था। तो बलराम जी आते, वो उसके सत्कार करते, लेकिन ये उनको एक तरह से अहंकार आ गया था। वो कहते हैं कि आपका जो कुरु राज्य है ये हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, हम हस्तिनापुर के राजा, हम बड़े राजा है करके, तुम क्या है छोटे छोटे, आपके कृष्ण वगैरह। तो जब कृष्ण की बात आती है तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आता है कि आपने कृष्ण का भी अनादर किया। तो बलराम जी कहते हैं ये आप सोचते हो कि हम फेंके हुए टुकड़े में पले और रुको करके मैं निकालता हूँ। तो बलराम जी का एक विशेष औजार या विशेष एक हथियार है, उनको हल कहते या नांगर। तो तुरंत हल निकाला उन्होंने, ठाक करके हस्तिनापुर की जमीन पे मारा, उसे ठाक कर उखाड़ा ऊपर, पूरी हस्तिनापुर को खींच के गंगा में बहाने वाले थे। ऐसा सोचो, मुर्जी में आए, ठाक पूरा पूरा मुर्जी में उठाया, ऐसा हो रहा था। पूरे सारे डर गए, आप सोचो आपका घर ही उठाया, पूरा गांव ही उठ रहा है तो क्या होगा करके, सारे डर गए सारे, और सास समझ गए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। सब भाग के आए, लक्ष्मण और सांबा को दे दिए, और साथ में बहुत सारा दहेज भी लेके आए, ऐसा कहा बहुत सारा उपहार लेके आए। तो बलराम जी यहाँ पे सिद्धांत स्थापित करते, ये पहले प्रेम से उन्होंने बात करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो प्रेम से जब सुन नहीं रहे थे तो उन्होंने हल निकाल के क्या किया, हल मारा। इसमें मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा, ये हल के ऊपर बहुत हिंदी में बहुत परफेक्ट हो जाता है। अगर किसी को भी कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, सास बहू का लफड़ा हो या भाई भाई का हो या टीचर विद्यार्थी का हो या बॉस और उसके अनुयायी का हो, कोई भी समस्या है, हर समस्या का हल बलराम जी के पास है, क्योंकि वो है हलधारी, वो हल लेके घूमते। हल का मतलब उसका इलाज है बलराम जी के पास। तो गुरु से या बलराम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका इलाज हो जाता है, आपको प्रयत्न करके देख सकते हैं। और वही बलराम खास करके कलयुग में श्री नित्यानंद के रूप में आए, जो बड़े बड़े तत्व सिद्धांत, बड़ी बड़ी लीला जो हम नहीं समझ सकते राधा कृष्ण की, केवल अगर नित्यानंद की हम शरण लेंगे, चैतन्य महाप्रभु शरण अगर हम लेंगे तो तुरंत राधा कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है, सिद्धांत को स्थापित होते हैं। तो बलराम जी को जाने से पहले अगर हम नित्यानंद की कृपा को समझ जाएंगे तो बलराम कृष्ण राधा इनकी भी कृपा को समझ जाएंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ, जैसे मैंने कल भी एक छोटा सा निवेदन किया था, तो अगर कोई यहाँ पे पहली बार आए या अगर कोई ऐसे भक्त है जिन्होंने माला नहीं करे, भगवान का नाम नहीं कर रहे, मैं हाथ उठाने के लिए नहीं करूंगा, अगर आप मन में हाथ उठाओ, अगर कोई भगवान का नाम स्मरण नहीं करे तो मैं निवेदन करूंगा, आज भगवान को एक उपहार के रूप में देने के लिए बहुत युक्त है। भगवान का हम छोटी एक प्रतिज्ञा लग सकते हैं, शायद तो मैं कहूंगा कि हम अभी छोटे बच्चे नहीं कि एक करूंगा आदि करूंगा करके। तो अगर कोई 15 साल का ऊपर है, कम से कम 4 माला प्रयत्न करे, और आप 3 महीना करके देखिए, अगर आपको कोई फायदा नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप छोड़ दो, निश्चित रूप से फायदा प्राप्त होगा। माला कैसे करनी है आप भक्तों से पूछ सकते हो, अगर कोई माता है या कोई स्त्री है तो माताओं से पूछ सकते हैं, कोई नया है, और कोई पुरुष है तो यहाँ पे प्रभु जी से भी पूछ सकते कैसे करनी है करके। और कोई बच्चे है 5 साल के नीचे छोड़ दो, 5 साल का इतना ज्यादा नहीं, अगर 5 साल का नीचा कोई है, लेकिन 5 से 15 साल के अगर कोई है, कम से कम 2 माला करने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास।
आया राम गया राम, आज है कल नहीं, अगले बलराम जयंती को हम रहेंगे कि हम कुछ क्या मालूम। तो आज से एक छोटा सा एक प्रण ले सकते हैं और भगवान के जो बलराम जी के भाई कृष्ण आने वाले उनके एक उपहार के रूप में हम भगवान को एक छोटा सा प्रतिज्ञा कर सकते हैं। ये कोई दबाव नहीं है, ये स्व इच्छा से। और मैंने कहा 3 महीने के लिए प्रयत्न करके देखो करके। 3 महीने में आपको पसंद नहीं आ रहा है या शायद ऐसा लगा कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, छोड़ भी सकते हैं। तो बहुत सा है, आप 4 माला के छोड़ो, बहुत ऐसे 16 माला 64 माला भी सालों साल करने वाले भी छोड़ के चले गए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि माया का इतना प्रभाव है कि अगर हम सतर्क नहीं है तो माया का प्रभाव हमें खींच के लेके जा सकता है। तो बलराम जी से आखिरी में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति दे करके, तो ये करके मैं यहाँ पे रुकूंगा। और अभी जब कीर्तन इत्यादि रहेगा तो बड़े प्रेम के साथ प्रार्थना कीजिएगा। और भगवान को कुछ आपकी इच्छा है तो भी मांग सकते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता के समान है। उनसे नहीं मांगे तो और किससे मांगेंगे। लेकिन हो सके तो भौतिक कुछ मत मांगिए, कुछ आध्यात्मिक मांगिएगा, विशेष करके हमारी भक्ति की संरक्षण। तो सभी भक्तों का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने ध्यान पूर्वक यहाँ पे सुना और यहाँ पर मुझे थोड़ी कृष्ण कथा बलराम कथा यहाँ पे करने का सुअवसर दिया करके। तो श्री श्री कृष्ण बलराम की, बलराम जयंती महामहोत्सव की, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।